अस्सलाम वालेकुम। लगता ऐसा है कि मौलवी तमीज़ उद्दीन केस में जस्टिस मुनीर ने जो बुनियाद रखी थी नज़रिए ज़रूरत की, उस पे अमल हो रहा है और पाकिस्तान आईन सरज़मीन बेआइन बन गई है। चीफ़ जस्टिस का आज का जो डिले टैक्टिक्स वाला फ़ैसला है, मुझे तो ये समझ आ रहा है कि आइन का कत्लेआम हो रहा है और माफिया की धमकियां काम कर गई हैं। माफिया और उसके सहूलतकारों ने हर निज़ाम को मफलूज बनाया हुआ है। जब तक पाकिस्तान आइन और कानून पे नहीं चलेगा, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप लोगों की या माफियाज़ के दबाव में आएंगे और फ़ैसले करेंगे तो पाकिस्तान पहले ही बहुत ही मुश्किलात में है और इन मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। बैरूनी इन्वेस्टर जो आते हैं वो उन ममालिक की जो आइन और कानून का इंडेक्स है वो ज़रूर देखते हैं कि कल को अगर हमारे कोई मसले हों तो अदालतों में आया आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले होंगे या रिश्वत और नज़रिए ज़रूरत के तहत फ़ैसले होंगे। तो इसलिए उन ममालिक में फिर वो इन्वेस्टर नहीं आते। और मेरे ख़्याल में ये जो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट कर रही है या हमारी अदलिया कर रही है, जस्टिस बंदियाल से तो कौम की बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन आज शदीद मायूसी हुई है और इस मायूसी का असर हर सेक्टर पे पड़ेगा। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में आइन बहाल हो जाए। मुझे तो लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान मकबूज़ा पाकिस्तान बन गया है। आप भी इसके लिए दुआ कीजिएगा कि जब तक आवाम को हकीकी आज़ादी नहीं मिलती, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। अल्लाह करे कि पाकिस्तान पे वो बहार आए जहाँ आइन हो, जहाँ इंसानी हुकूक हो, जहाँ लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करें और जहाँ पे जबरी गुमशुदगियाँ न हो। अल्लाह करे इस मुल्क पे ऐसा बहार आए जैसे मेरे पीछे ये पूल हैं और इस तरह की खुशियाँ हो, तब ये मुल्क आगे तरक्की करेगा। आप भी दुआ कीजिएगा। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।